अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच है टर्निंग टाइम के एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, एक टाइम था जब ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो घर से बाहर जाती थी तो कोई ख़ास जॉब के लिए उन्हें इजाज़त होती थी, जिस तरह टीचिंग या नर्सिंग। लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं, दौर बदल गया है। अब खातून मर्द के शाना बिशाना नज़र आती है। जिस जिस शोबे में मर्द हैं वहाँ ख़वातीन भी पाई जाती हैं और बहुत से इदारों में उनसे आगे हैं। आज हम आपकी एक ऐसी ही खातून से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, कैरियर काउंसलिंग करती हैं, शेफ़ भी हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सबीन बख्शी। आइए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबीन, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपका ब्रॉटअप कहाँ हुआ? बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम कराची। मैं कराची से बिलोंग करती होती हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है। ग्रेजुएशन मैंने कराची से किया, उसके बाद ऑनवर्ड मेरा इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ काम, कह सकते होते हैं। मैंने MBA फिर किया इस्लामाबाद से, बिकॉज ऑफ सम ड्यू टू रीज़न डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हुए। तो फिर उसके बाद सोचा कि जी खुद पे डिपेंड होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ को समझा है वो ये होता है कि आपको एक पॉइंट पर कभी भी कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह के। तो फिर खुद पे भरोसा होना चाहिए कि इंसान खुद पे कितना डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ को समझा है वो ये होता है कि आपको एक पॉइंट पर कभी भी कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह के। तो फिर खुद पे भरोसा होना चाहिए कि इंसान खुद पे कितना डिपेंड करता है, खुद की जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं वो कितना आप पॉजिटिवली बाहर निकाल सकते हैं। डजेंट मैटर कि वो लड़की है लड़का है, इट्स नॉट अ फैक्ट ऑफ दैट। मैडम, हमारा ये प्रोग्राम है सच है टर्निंग टाइम, इसमें जो बोलना है सच बोलना है। जी जी। अब मुझे ये बताएं कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। सबसे पहले हम आपके शेफ़ की तरफ आते हैं कि ये कुकिंग का शौक़ आपको कहाँ से सीखा, किससे इंस्पायर थी, या किस तरह आपने इस तरफ मोटिवेशन दिखाई अपनी? एक्चुअली व्हेन आई वाज ग्रोन अप किड, तो उस वक्त हमारे यहाँ पर जो सिंधी मेमन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि लड़की सीखे, और ये सारी चीज़ें तो आपको खुद को पता होगा कि पाकिस्तान में ये बात औरतों के लिए मुझे इस चीज़ में क्रिएटिविटी थी। तो उसके बाद जब आहिस्ता 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 वो घर पे होता रहा, लेकिन जब व्हेन आई गॉट अ फेस अ ट्रबल इन माय लाइफ, दैट टाइम दिस क्वालिटी वो मुझे उसने इतनी हेल्प की कि मैं समझती हूँ कि किसी भी काम को, किसी औरत को, लड़की को, लड़के को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी ये क्वालिटी है और ये छोटी सी है। मैं इवन ये भी कहूँगी कि मैं उनकी भी इज़्ज़त करती हूँ जो वॉशरूम धोते होंगे, जो भंगी होंगे, जो कोई भी काम करते होंगे। वो भी कभी कभार इंसान को ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, उसका कुछ पता नहीं चलता। तो ये क्वालिटी जब मुझे सब ने छोड़ दिया, इवन मैं ये कहूँगी कि ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पर्सन, तो उस वक्त ये क्वालिटी मुझे ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर मुझे डिपेंडेंट कर पाई, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इज़्ज़त भी दे पाई। कुकिंग में एक्सपर्टीज़ किस चीज़ की, क्या मज़े का बना लेती हैं? मैं कोई भी हो, लाइक बेकिंग का हो, केक हो, या थाई कुजीन हो, या पाकिस्तानी कुजीन हो, या आप समझें कि ईस्टर्न होता है कि अक्सर मेरे जब इवेंट्स होते थे, ट्रैवल इवेंट्स होते थे, एवरीवन वांट्स टू बी अ ग्रिल्ड चीज़, चिकन एंड फिश, बट मैं जो लेके जाती होती थी वो होता था या दाल चावल एंड आलू की चटनी। बिकॉज मेरा अपना कहना है कि पाकिस्तानी मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो टेस्ट कॉन्शियस होता है। अगर आप दिल से बनाते हो या दिल से कोई भी काम करते हो तो उसमें आता है टेस्ट। नाज़रीन, ये इनका एक पहलू था कुकिंग का, जिसको लोगों ने पसंद भी किया, एडमायर भी किया। अब इनके हम दूसरे पहलू पे आते हैं, कुकिंग से हट के कैरियर काउंसलिंग। ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। एक्चुअली जब कहते हैं ना कि सर पे पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। जब मेरे सर पर पड़ी तो मुझे ये समझ आया कि हमारे पाकिस्तान में मैट्रिक, इंटर, आपने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जी ये वाले ग्रुप ले लो, ये वाला ग्रुप ले लो, उनको ये नहीं पता होता। इवन हमारे यहाँ पर ये नहीं पता होता कि पॉलिटिक्स क्यों लेते हैं, अच्छा साइकोलॉजी क्यों लेते हैं,
एजुकेशन क्यों लेते हैं? उनके जो उर्दू में नेम्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो बहुत डिफिकल्ट हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता क्या हम इसको कि आगे उनका करियर बाय फोर्स बाय पेरेंट्स कह सकते हैं कि जिस तरह बच्चा मैट्रिक में होता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी आपने आर्ट्स करनी है या साइंस करनी है। हाँ, अब क्या होता था, चूज नहीं है उनका नहीं। अब हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन है, आर्ट है, जैसे अभी आपकी फिल्म इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है, लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टार्ट से उसको कैसे पिकअप करना है, उसको कैसे लेके चलना है। तो उसके लिए हमारे जैसे लोग, जो हम लोग एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो वी आर गोइंग टू बी अ पॉजिटिव मैसेज कि यार ये करना है, आप इस सब्जेक्ट में जाओ, आगे इसका ये स्कोप है, अगर आप इस सब्जेक्ट में जाओगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लड़कियां लड़के आर्ट्स में बहुत वास्ट फील्ड्स हैं, दे हैव सो मैनी, बट हम लोग एक ही जगह पर टिक गए। तो क्या हम लकीर के फकीर हैं? एग्जैक्टली अब आपने देखा होगा कि जी कुछ साल एमबीए करते जा रहे हैं, एसीसीए करते जा रहे हैं। आप देखो कि आपका क्या कहता है, आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है। हम चीज़ों को पैसे से तोलते हैं, अपने पैशन से नहीं तोलते। अगर हम पैशन से तोलें कि यार ये चीज़ हमने करनी है और इसका हमें इतना एडवांटेज हमें अपनी इनर सोल का भी होता है, हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे लिए वो बड़ा है जिसके पास बैंक बैलेंस है, वाई शुड वी डू दैट? तो फिर हम में और अमेरिकन डॉलर्स वो कमा रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन? वाई वी आर डूइंग अ हिपोक्रेसी? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन? वाई वी आर डूइंग अ हिपोक्रेसी? क्या इसमें हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे सोसाइटी का अमल दखल है कि हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, या मौके तो देते हैं लेकिन फिर खींच लेते हैं कि नहीं जी आप ये करें, फिर उसका शाइनिंग एज दिखा के हम उसको डार्कनेस की तरफ ले जाते हैं? हम में सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये सोचें कोई काम, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हम ये सोचें कि कोई काम छोटा बड़ा है ही नहीं। इंसान कितना पैशनेट होके करता है, कितनी मेहनत से करता है, कितना वेल बीइंग होके काम करता है, वो बड़ी बात है। लड़की है लड़का है, आप उसको पढ़ाओ इसलिए नहीं कि यार उसको चूल्हा चक्की करना है, उसको ये करना है वो करना है, पढ़ाओ इसलिए कि कभी ज़िंदगी में किसी भी वक्त उसको मुश्किल आए, वो अपने लिए स्टैंड ले सके, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जायदादें ख़त्म हो जाती हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हुनर होता है, जो आपके अंदर जो आपकी एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपने सीखा होता है, वो आपके साथ जाता है। तो वो चीज़ है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो मुझे फेस करनी पड़ी वो प्रॉब्लम इज़ दैट कि एज अ गर्ल पीपल थिंक्स कि इफ़ आई कम टू ऑन अ फ्रंट ऑफ दैट, तो आई वांट टू बी ऑन अ सेल, आई डोंट वांट टू बी। आप लोग हम सब मिलकर ये सोचें, लड़का हो लड़की हो, इज़्ज़त उतनी। मुझे ये बताएं कि आप कैरियर काउंसलिंग करती हैं, आपका मोटिवेट है, आप स्पीच देती हैं, आया सामने जो स्टूडेंट्स हैं लेने वाले, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, उनका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है कि ये खाली बस टीचर है पढ़ा दिया जी सुन लिया? उनका रिएक्ट क्या होता है? वाकई वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं? कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ अ विलेज ऑफ अ पाकिस्तान। गांव में लड़कियां लड़के, उनका अंदर से दिल कर रहा होता है कि यार हमें कोई रास्ता दिखाएं, हम किसी जगह पे जाएं। मतलब उनको ये पता नहीं होता कि हमने किस वे में जाना है, किस पाथ पे जाना है, बस हमने आगे बढ़ना है, हमने कुछ करना है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि दे आर सो क्रिएटिव। अगर पाकिस्तान के यूथ को देखा जाए, दे हैव सो मैनी क्वालिटीज़ एंड सो क्रिएटिविटी। तो वो अगर हम उनको सही पाथ दिखाएं तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान आज नंबर 1 चला जाएगा क्रिएटिविटी में, अगर उनको सही पाथ सही जगह पे लिया जाए। हाँ, स्टूडेंट्स का ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये नहीं बताते कि भाई जी पढ़ना है तो तुम्हारे अपने लिए पढ़ना है, उनको ये बताते हैं भाई पढ़ना है इतनी इनकम। हमें इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, हमें इस जगह से निकलना चाहिए। व्हाट इज़ द इनकम? दैट्स मीन कि हम स्किलफुल होने की बजाय मनी अर्न करने के चक्कर में लगे रहते हैं। यस, एग्जैक्टली। आपने कुकिंग भी की, कैरियर काउंसलिंग भी की, आपका एक और जो साइड हमें मालूम हुआ कि इवेंट मैनेजमेंट भी आप करती रही हैं। किस किस्म के इवेंट मैनेज आपने किए? और ये भी एक अदर स्टेप है, इधर आप किधर?
जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि एमबीए के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे। उन प्रोजेक्ट्स में इवेंट्स का अक्सर ऐसा होता था, जो इवेंट्स के थॉट्स होते थे, जो मैनेजमेंट होते थे, वो बिज़नेस प्रोजेक्ट के भी होते थे, लाइक प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ उसका। और क्योंकि मैं पर्सनली बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मार्केटिंग में फिर आपके पास होगी। जी एग्जैक्टली। तो मार्केटिंग के अभी भी ऐसा होता है कि जैसे जो नए सेक्टर्स इस्लामाबाद के हैं, उनकी मार्केटिंग मैं अक्सर करती हूँ, लेकिन अब थोड़ा इस साइड पे कम हो गया, बिकॉज मैनेजमेंट और दूसरे प्रोजेक्ट सेल और इनके सारे प्रोजेक्ट आ गए, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो उसकी वजह से मार्केटिंग में थोड़ा सा आप कह सकते होते हैं कि गैप आ गया। बट ये सारी चीज़ें भी चलती रहती होती हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। मैम वाइंड अप की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि आप हमारी आने वाली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनकी मोटिवेशन किस तरह बकअप होनी चाहिए? मैं आप लोग सबको ये कहूँगी कि खुद को बनाओ, खुद को ये सोचे बगैर बनाओ कि जी ये छोटी क्वालिटी है, ये बड़ी क्वालिटी है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप ये सोचो कि जो आप कर रहे हो, और अगर आप दिल से कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। और सेकंड थिंग, मैं सारे पेरेंट्स से मैं कहूँगी, लड़की हो लड़का हो, आप उसको इसलिए मत बड़ा करो, इसलिए एजुकेशन नहीं दो यू वांट टू बी कि भाई मैंने उसकी शादी करनी है। शादी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ज़िंदगी नहीं। आप उसको ज़िंदगी गुजारना सिखाओ। मैं अपने सारे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको ये कहूँगी कि अपनी एजुकेशन अपने आप को पहचाने और उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू की हमारे साथ। जी नाज़रीन, आपने मैडम सबीन की गुफ्तगू सुनी, बहुत पॉजिटिव मोटिव लेके आई हैं। उन्होंने साबित किया कि वो कल की नहीं आज की खातून है, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से प्रोजेक्ट कर रही हैं। और उन्होंने यूथ को भी यही मैसेज दिया कि उन्हें आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला इनको इनकी काविश में कामयाब करे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।